गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे और पढ़ेंगे वो पॉलिनोमियल के ऊपर पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल होता क्या है और हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में देखेंगे और उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, कि किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल होता है और किस कंडीशन में पॉलिनोमियल हम उस चीज़ों को नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुपद कहते हैं। ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारे टर्म्स, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, नॉमिनल्स मतलब उसके टर्म्स, और आइडेंटिटी एक से अधिक, उसमें अगर किसी भी इक्वेशंस में आइडेंटिटीज होंगे तो उसको पॉलिनोमियल्स का कहेंगे। पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है और जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होता है, जिसको सामान्य समीकरण कहते हैं। जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल का क्या होगा, तो इसको जब लिखा जाता है पॉलिनोमियल मतलब एक से अधिक टर्म्स। अब हम जानेंगे टर्म्स क्या होता है। टर्म्स एंड आइडेंटिटी क्या है, एंड की जगह और लिखो, टर्म्स और आइडेंटिटीज। ये चीज है क्या, तो पॉलिनोमियल जो होता है ना, एक से ज़्यादा टर्म से मिल करके बनता है। जैसे कि अगर हम लिख दें ए क्यूब एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस सी। तो ये बताइए, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। आपको क्या लगता है कि ये क्यूबिक टर्म्स है या क्वाड्रेटिक है? तो हम तो ये बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है। कैसे? तो जिसकी डिग्री, वेरिएबल्स की डिग्री अगर जितना ज़्यादा होगा वो उस तरीके का पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ए क्यूब एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस सी। यहाँ ए कॉफिशिएंट है ना, ये बी कॉफिशिएंट है, ये सी कॉफिशिएंट है और ये
सी, एक और सी कांस्टेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट पर कितना भी डिग्री हो, उसका पॉलिनोमियल का नेचर नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर उस पॉलिनोमियल का नेचर बदलना है तो उस पॉलिनोमियल का नेचर को बदलने के लिए उसका वेरिएबल देखेंगे। इसमें 2 वेरिएबल्स वाला है, x और y। यहाँ पर x एंड y जो है वो वेरिएबल है, और हाईएस्ट जो डिग्री है मतलब पावर, यहाँ पर 2 है। 2 इज हाईएस्ट डिग्री और पावर, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए ये जो है कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल का टाइप हो गया क्वाड्रेटिक। ये नेचर हो गया क्वाड्रेटिक का। कितने टर्म्स और आइडेंटिटी हो गई इसके, तो 4 नंबर, ठीक है। तो ये मतलब कि एक से अधिक वाला टर्म्स जब भी हो गया पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए, 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल है। चलिए ये अपना आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, और हम आपको समझाते हैं कि जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल्स का होता कैसे है, और उसके पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने के लिए, पॉलिनोमियल को होने के लिए क्या क्या इसके लिए कंडीशंस जरूरी है, ठीक है। आइए पॉलिनोमियल्स का मतलब है अगर एक इक्वेशन एक x के पावर n प्लस a2 x के पावर n-1 प्लस a3 x के पावर n-2 ऐसे करते हुए x ठीक है n-1 और n = 0, ठीक है। इसमें जो पॉलिनोमियल्स का आइडेंटिटी और टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n, और पॉलिनोमियल होने के लिए n शुड बी ग्रेटर देन 1, क्या ये कंडीशन है। कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके जो डिग्री हैं ठीक है, इसके जो डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसका मतलब है डिग्री
एंड या फिर और कर दो, पावर ऑफ वेरिएबल will be in will be whole number that is, इतना जो डिग्री हो जाएगा n की वैल्यू जो होंगी वो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होगा, तब ये जाकर के जो होगा वो पॉलिनोमियल्स होगा। समझ गए? यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है, ए से लेकर के ए एन तक ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और एक्स जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये n टर्म्स का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये n टर्म्स का पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए ये जो इसका कंडीशन दिया गया है उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का। ये देख लेना भाई, लिख लेना, पॉलिनोमियल्स बुक में भी दिया गया है, जनरल इक्वेशंस इसके। चलिए आप बताइए, एक ऐसा कुछ है ये बताइए कि ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है। जब इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले तो गिन लो कितने टर्म्स है, 1 2 3, मतलब ये पहला जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दूसरा क्या है, देखिए 2 वेरिएबल्स है, एक्स वाई, बाकी सब तो कांस्टेंट है। सी इज कांस्टेंट, सी रेफर्स टू कांस्टेंट, अब बाकी 3 5 तो कांस्टेंट है ही, आपको ऐसे भी दिख जा रहा है। दूसरा क्या है, इसमें 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई। तीसरा क्या है, इसके डिग्री कितने हैं, इसके डिग्री जो है इज इक्वल टू 2 है। आपको दिख रहा है क्या कि डिग्री 2 है? आपको तो लग रहा है भाई कि एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर भी 1 है, तो ये तो 1 डिग्री का है, लेकिन एक्चुअली में वेरिएबल्स 2 हैं। आप जब पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है,
एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ। तो लेंथ का मतलब होता है एल गुना कुछ लंबाई का यूनिट होगा, मान लो मीटर, एल मीटर गुना बी मीटर बराबर क्या होता है, एल गुना बी मीटर 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 का स्क्वायर। मतलब क्या है कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स है एल और बी का, तो यूनिट क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं होना चाहिए था क्योंकि दो वेरिएबल अलग अलग है, लेकिन वेरिएबल ज़रूर अलग अलग है, लेकिन यूनिट दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट तो सेम है। यहाँ पर वेरिएबल ज़रूर अलग अलग है, लेकिन दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके यूनिट्स जो होंगे वो एज इट इज, जैसे कि एल गुना बी को हम जब भी अंडर रूट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो जो होगा वो लंबाई आएगा, लंबाई आए या चौड़ाई आए जो भी आवे एक नंबर आएगा, लेकिन उसका यूनिट मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, चाहे जो भी होगा। तो उसी तरीके से ये जो है ये एक डिग्री का नहीं है, ये एक्चुअली इट्स इम्प्लॉइज 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। और ये है सब, ये दो, यहाँ पर देखिए ये 2 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है और यहाँ पर 0 डिग्री है, कुछ नहीं है। तो ये सारे के सारे होल नंबर 0 1 2 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरीके से उसको पहचान सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का, आपको पकाते नहीं हैं, ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1.1। एक क्वेश्चन है जो कुछ ऐसे दिया हुआ है, which of the following expressions are polynomial, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not a state region। पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। दूसरा क्वेश्चन है y² प्लस √2। तीसरा क्वेश्चन है 3√t प्लस t इंटू √2। चौथा क्वेश्चन है y प्लस 2y। पाँचवा क्वेश्चन है
एक्स पावर 10 प्लस वाई क्यू प्लस टी के पावर 50। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो वन वेरिएबल्स वाले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स टर्म्स इसमें x है, इसमें x है, इसमें वेरिएबल्स y है, इसमें वेरिएबल t है, इसमें वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल x, y एंड t है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि वन वेरिएबल्स वाला कौन सा है, तो इसमें सिर्फ x ही है, ये वन वेरिएबल है। इसमें y है, इसमें भी वन वेरिएबल है। इसमें t है, ये वन वेरिएबल है। इसमें y है, ये भी वन वेरिएबल है। इसमें x, y, t है, ये थ्री वेरिएबल वाला है, थ्री वेरिएबल। चलिए, तीन वेरिएबल्स हैं। चलिए इसमें अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल्स के लिए क्राइटेरिया क्या बोले थे कि एक से अधिक टर्म, तो एक से अधिक टर्म है सब में, इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें भी तीन है, तो टर्म्स क्या है, इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें भी दो है और इसमें तीन है। ठीक है, अब क्राइटेरिया हम ये चेक करेंगे कि भाई कि इसमें दूसरी क्राइटेरिया क्या है। दूसरी क्राइटेरिया ये बोलता है कि पॉलिनोमियल शुड बी होल नंबर, होल नंबर। किसका, डिग्री, डिग्री जो है will in degree will be whole number। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या सभी में डिग्री होल नंबर है में है या नहीं है। देखिए इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें जीरो है, तीनों होल नंबर है। दो, एक एंड जीरो इज होल नंबर। ठीक है, क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। दूसरा है, इसमें होल नंबर दो है और इसमें जीरो है, ये भी दो कॉमा जीरो, ये भी होल नंबर है, सेटिस्फाइड। तीसरे में देखिए, आपको पता है ना कि हम जीरो क्यों यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि y के पावर जीरो बराबर 1 होता है और ये क्या लिखा हुआ है, √2, तो इसको और लिख सकते हो y के पावर 0 इंटू √2। क्यों, क्योंकि √2 को और लिख सकते हो 1/√2, 1 इंटू √2 और 1 बराबर हो जाएगा इसके, तो y के पावर 0 इंटू √2 को लिख सकते हैं ना, इसीलिए इसका पावर हम 0 ले रहे हैं। कोई भी नंबर हो, कितनी बड़ी नंबर हो, अगर उसके पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये याद रखना। चाहे वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, अगर उसके पावर 0 हो गया तो 1 हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन है कि अंडर रूट टी का मतलब हो गया टी के पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या डिग्री हो जाएगा, टी के पावर 1/2 और 1 है। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। 1/2 इज नॉट होल नंबर। तो इसके लिए भाई जो ये वाला इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन होगा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर इसमें देखिए तो ये हो जाएगा y और बराबर हो गया y के पावर 1, लेकिन y का बराबर होता है 1 माइनस ऑफ 1। माइनस ऑफ 1 जो होगा वो भी एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर का डेफिनेशन ये कहता है कि वो संख्या जो 0 से शुरू होकर के गिनती की संख्या जो होंगी, जो पॉजिटिव नंबर होंगी, वो सारे होल नंबर होंगे। तो -1 इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, तो ये भी इसका जो डिग्री होंगे 1 और -1। इसका डिग्री क्या है, 10 है, 3 है और 50 है। तो 10, 3, 50 इज ए होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कौन कौन पॉलिनोमियल है और कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं है। आप इससे निकाल सकते हैं, पहला जो है होल नंबर कर रहा है तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है क्या, दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये भी पॉलिनोमियल है। तीसरा सेटिस्फाई कर ले रहा है कि नहीं, तीसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, नॉट पॉलिनोमियल। चूंकि यह सेंस वन बाई टू is not whole number। और 1/2 क्या है, डिग्री है। समझे, ये डिग्री जो है यहाँ पर लिख दो कि डिग्री 1/2 क्योंकि डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1/2 है एंड 1/2 इज नॉट होल नंबर। होल नंबर नहीं है तो इसे पॉलिनोमियल भी नहीं है, ये भी नॉट पॉलिनोमियल। क्योंकि ये भी सेम, सिंस डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 माइनस ऑफ 1 और माइनस ऑफ 1 इज नॉट होल नंबर। ये रीजन लिख दीजिएगा नीचे स्टेटमेंट में। ठीक है, तीसरा ये क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है।
चूँकि सिंस ऑल डिग्री ऑफ वेरिएबल, चाहे वो 10 है, 3 है या 50 है, सब क्या है, वॉल नंबर है। डिग्री आर इन वॉल नंबर। इसमें भी आप यही लिखिएगा, डिग्री सब में पॉलिनोमियल है, मतलब वॉल नंबर है। ये भी होल नंबर है। डिग्री जो है, तो ये सारे के सारे ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये होगा। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इसमें नहीं जो होने वाला है, ये पॉलिनोमियल का जो पावर है, डिग्री है, वो क्या है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, शुड बी इन होल नंबर, तो वो जो होगा पॉलिनोमियल होगा। तो ये लिख देंगे कारण, दूसरे में कारण ये लिख देंगे क्योंकि वेरिएबल्स का जो डिग्री है -1 है, इसलिए -1 एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बाकी सब पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसकी जो कि डिग्री है वो होल नंबर है। क्योंकि दो कंडीशन हमने लिखवाया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए एक से अधिक टर्म्स होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि वो जो होनी चाहिए उसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, write the coefficient of x square in each of the following. क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन में राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन each of the following. पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x। दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x³। तीसरा क्वेश्चन है π/2 x² + x। चौथा क्वेश्चन है √2 × x - 1। इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, सबसे पहले समझिए कि जितने भी वेरिएबल्स हैं ax² + bx + c, हर एक टर्म्स के कोएफिशिएंट होंगे और उन कोएफिशिएंट का मान्य होगा, वो मान होगा जो कि रियल नंबर। ये जितने भी कोएफिशिएंट होंगे, इसमें कोएफिशिएंट क्या हैं, ये तो आपके, ये भी एक कोएफिशिएंट, ये आल्सो एक कोएफिशिएंट। आपको नहीं लगता कि सी एक कोएफिशिएंट है? अभी हम इसको प्रूव कर देंगे कि सी इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, एक कांस्टेंट भी एक कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है भाई? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए x² का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर a है,
x का कोफिशिएंट b है और x के पावर 0 का कोफिशिएंट c है। हमने आपको अभी बताया कि कोई भी टर्म्स हो, वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट हो, उस पर पावर अगर 0 लगता है वो बराबर हो जाता है 1 के। ठीक है। और अगर हम c कांस्टेंट है कोई टर्म, कांस्टेंट टर्म को और लिख सकते हैं 1 गुना c, और 1 गुना c को 1 को लिख सकते हैं x नॉट इंटू c, मतलब x के पावर जो होगा मतलब 0 का कोफिशिएंट c है। समझे? चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें कौन किसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ है। इस क्वेश्चन में देखिए एक क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं है नंबर, इसका मतलब है कि 1 है। 1 जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उसके साथ साथ छिप जाता है, वो हो चाहे दिखाओ चाहे मत दिखाओ, वो हमेशा विद्यमान रहता है उसके साथ। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर के भी उसके वैल्यू को चेंज नहीं करता है। समझे? तो ये इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर ये है, इसका कोफिशिएंट जो होगा 1 होगा। उसी तरीके से इसमें जो है कोफिशिएंट कितना होगा, 2 प्लस माइनस ऑफ 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स क्यूब। अब बात यहाँ ये आता है कि भाई हमने प्लस क्यों किया जबकि ये माइनस है। आप एक चीज़ याद रखना कि प्लस 1 गुना -1 जब मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है -1। तब बोलेंगे सर यहाँ पर तो -1 है नहीं, आप कैसे यहाँ पर लिख रहे हो -1। तो चलो इसको बताते हैं कैसे आ गया -1। 2 प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 गुना माइनस ऑफ 1 गुना एक्स स्क्वायर। चलो ये सब हटा दो, ये इतना ही रहने दो, बराबर। अभी क्या बताएं, प्लस ऑफ 1 गुना माइनस ऑफ 1 बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ 1। कुछ वही है, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको माइनस बाहर, माइनस जब अंदर किया और इसको गुना किया तो -1 इसके साथ आएगा। समझ गए? और भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और विस्तार कर दो तो 2 प्लस गुना माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 एक्चुअली। ठीक है, तो दोनों मिल करके ये कोफिशिएंट कुछ ऐसा नहीं बना दे रहा है, माइनस ऑफ 1। तो इसका कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसका कोफिशिएंट हो गया माइनस ऑफ 1। उसी तरीके से इसका कोफिशिएंट π/2, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखे भैया, इसमें एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, मैं तो बोलता हूँ कि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। अब क्या देखते हैं, इसका कोफिशिएंट हो गया 0। अब
ये कैसे जीरो है भाई? तो ये ऐसे जीरो है क्योंकि इतना को और क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1। अब कोई भी संख्या दुनिया का अगर जीरो से गुना हो गया तो वो जीरो होगा, कितना भी हीरो हो वो जीरो से अगर टकराएगा तो वो जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि ये जीरो से आकर एक्स स्क्वायर जो है जीरो से टकरा गया, गुना हो गया, तो ये इसको पूरे टर्म को जीरो कर दिया, और जीरो रहे चाहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो विद्यमान है, वो है। तो ये जो हो गया इसका कोफिशिएंट ये जीरो हो गया। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। एक अगला तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है इसका कि गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। डिग्री 100। मैंने क्या बोला आपको कि भाई इसमें दो टर्म्स है, बाइनोमियल्स और मोनोनोमियल्स। बाइनोमियल्स, बाई मतलब होता है दो, मोनोमियल, मोनो मतलब होता है एक। तो बाइनोमियल मतलब दो टर्म, टू टर्म्स होंगे इस इक्वेशन में, इसमें एक ही टर्म होंगे। समझे? एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी ले लो, दुनिया का कुछ भी लिख दो यार। यहाँ पे हम आपके लिए लिख देते हैं 2 क्या आप लिख दे बताइए? कोई कांस्टेंट लिख देते हैं 11 प्लस सी। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि बाइनोमियल तो हो जिसका डिग्री कितना हो 35, तो इसकी डिग्री हमें 35, एक्स के पावर 35 रहेगा। और ये टर्म्स कितने होंगे, एक और एक दो, टू टर्म्स। मोनोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, मोनोनोमियल लिखना है, मोनोनोमियल्स लिख सकते हैं एक्स, बी इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। बी इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, और ये जो है इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, इसकी डिग्री जो होनी चाहिए 100। बी एक्स के पावर 100 अगर होता है तो ये कितने टर्म्स बन गए, एक टर्म।
तो ये हो गया मोनोनोमियल, ये हो गया मोनोनोमियल का एग्जाम्पल, ये हो गया बाइनोमियल का एग्जाम्पल। याद रखिएगा, मोनोनोमियल मतलब एक टर्म वाला और बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला, चाहे कितनी भी डिग्री हो, डिग्री से कोई फर्क ना पड़नी है। अब आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता हो तो आप क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि हमें जो है कमेंट में आप भेजें कि सर ये पार्ट हमको नहीं समझ में आया। हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे आपको और भी रूट लेवल पर काम करके आपको समझाने का, ताकि आपके लिए वो चीज़ समझना आसान हो जाए। ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, चौथा क्वेश्चन है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार। 5x⁻³ 4x² + 7x, दूसरा 4 - y², तीसरा 5t - √7, चौथा 3। जो हायर, हर दुनिया कोई कुछ भी लिख दे पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में, जो सबसे हायर पावर होगा, डिग्री होगा, वो उसका उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। तो इसका 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। अब इसके बारे में आते हैं, इसके बारे में कितनी डिग्री होगी। मान लेते हैं कि कोई इसका वेरिएबल टर्म्स 3x है, जो कि x के पावर 0 बताए थे 1 है, तो इसका पावर कितना है 0। तो ये सब आपके आंसर हो जाएंगे रिस्पेक्टिव। चलिए चैप्टर फर्स्ट के लास्ट जो क्वेश्चंस है 5, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहला कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग इन एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, लीनियर के लिए क्वाड्रेटिक क्यूबिक। लीनियर के लिए जो होगा वेरिएबल्स, जो भी कोई वेरिएबल्स, एग्जांपल के लिए x + y + c, c इज कांस्टेंट, x एंड y इज वेरिएबल। आपको नहीं है समझ में आ रहा तो हम लिख देते x, y वेरिएबल है, c जो है कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर x है, x के पावर 1 है, y के पावर 1 है। जिसके पावर 1 होंगे वेरिएबल्स के,
क्वेश्चन इसके पॉलिनोमियल इक्वेशन में वो जो होंगे वो कहलाएंगे लीनियर। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी लिख दो, लो जेड स्क्वायर प्लस सी, तो यह वेरिएबल्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू वेरिएबल सी इज कांस्टेंट। ठीक है, सी इज कांस्टेंट मतलब ये वेरिएबल्स हैं। कौन सी इज कुछ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर होगा। रियल नंबर, ठीक है, मतलब वेरिएबल्स का पावर जो होना चाहिए 2। सब में देख लो जितने भी तीनों के तीनों वेरिएबल्स है सब में पावर 2 ही 2 है। अब ये 2 की जगह पर कहीं इसके 1 हो, इसके मान लो 4 लिख दिए, इसके हो गए 5, इसके हो गए 6, तो जो हायर वाला वेरिएबल्स है तीनों तो वेरिएबल्स है अलग अलग है। अब इसके पावर 6 है, जो सबसे हायर होगा वो उसका पॉलिनोमियल्स का 6 ऑर्डर का 6 पावर का मतलब डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन हमें यहाँ क्वाड्रेटिक बताना है, तो क्वाड्रेटिक में ये लिख सकते हैं 2, इसको 1 ही रख देते हैं, इसको भी 1 रख देते हैं, या 2 2 2 भी लिख सकते हैं, वाट एवर। लेकिन जो वेरिएबल्स का हायर पावर होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए वो 2 ही होगा, हायर पावर। ठीक है, किसी एक वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल्स का पावर जो 1 हो सकता है, समझ गए। तो ये आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे संभावनाएं बन सकते हैं। देखो सब में किसी में एक्स स्क्वायर है, किसी में वाई 1 है और जेड 1 है, किसी इसमें इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है वाई 1 है जेड स्क्वायर है, इसमें इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है जेड है, इसमें एक्स 1 है वाई स्क्वायर है, लेकिन सारे के सारे क्वाड्रेटिक नेचर के हैं। ये एक क्वाड्रेटिक है, समझ में आया। और क्यूबिक कोई भी हो टर्म्स वेरिएबल्स एक्स के पावर 3 प्लस सी कोई भी हो, ये हायर डिग्री विल बी 3 होना ही चाहिए। एक्स के पावर 3 हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस सी, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सी, एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस जेड प्लस सी, मतलब कि हायर वैल्यू 3 हो सकता है। और तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझे, पॉलिनोमियल मतलब समझ गया, लीनियर मतलब समझ गए, क्वाड्रेटिक मतलब समझ गए, क्यूबिक मतलब समझ गए। आप ये तीनों चीज़ें आप लिख लीजिए। अब ये आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। अब आप इसको आसानी से आप पहचान लेंगे कौन क्वाड्रेटिक है, कौन लीनियर है और कौन से क्यूबिक है।
इसमें वेरिएबल एक है, एक ही है। इसमें भी वेरिएबल जो है एक ही है, इसमें भी वेरिएबल जो है एक ही है, इसमें भी वेरिएबल जो है एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। टर्म्स इसके कितने हैं? टर्म्स इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं टर्म्स, इसमें दो हैं टर्म्स, इसमें एक है टर्म, इसमें भी एक है टर्म, इसमें भी एक है टर्म। हम सिर्फ बताने को, सिर्फ समझाने के लिए पूछा नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कि कौन क्वाड्रेटिक है, कौन लीनियर है और कौन क्यूबिक है। तो सिंपल सा टर्म, या इसमें देखिए कि हायर पावर कितना है, 2 डिग्री, हायर डिग्री, हायर डिग्री इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2 है कि 3 है? 2 है, 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। तो देख कर के आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, जिसमें एक एक वाला है, जैसे ये दोनों, ये जो है लीनियर क्वाड्रेटिक है, दो दो वाला है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल। और ये 3 वाला है, ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? समझ में आया आपको? समझ में आया तो धन्यवाद, और नहीं समझ में आया तो बताइएगा कमेंट में कौन क्या है कौन क्या नहीं है, तो उसको हम आपको बढ़िया से क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू।